Good morning, dear students. How are you? I hope you are good and fine at your places. I am Himrita Vasist, your geography teacher. So, in this video, we will discuss the next topic of this chapter. Chapter name is Transport and Communication. In the last video, we will discuss the transport definition and the definition of the communication, and also we study about the land transport of the one type, that road transport. So now we will discuss the next topic of this chapter, railways. So let me start it with the railways are comparatively cheaper and more convenient mode of transport than roadways in moving goods in bulk over a long distance. Railways developed much after the development of roads. The first public railway was opened between Stockton and Darlington in North England in 1825, and railways become the fastest and the most popular form of the transport for both passenger and goods in the 19th century. सो फर्स्टली बेटा इसमें बताया गया है कि हमारा जो रेल ट्रांसपोर्ट है, रेल मार्ग है, वो कंपैरिजन टू रोड ट्रांसपोर्ट, उसकी कंपैरिजन में सामान को काफ़ी दूर तक ले जा सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट मीडियम भी है। ठीक है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के सबसे चीपेस्ट भी है। और हालांकि ये रोड ट्रांसपोर्ट के बाद काफ़ी टाइम बाद डेवलप हुआ, जब स्टीम इंजन जब इन्वेंशन हुआ, फॉर्म हुआ, तो उसके बाद से ही जो रेल ट्रांसपोर्ट है उसको एक अच्छा इंक्रीमेंट हुई। सबसे वर्ल्ड की अगर फर्स्ट हम रेलवे की बात करें, फर्स्ट रेलवे जो थी वो 1825 में चली थी बेटा, नॉर्थ इंग्लैंड। ठीक है, नॉर्थ इंग्लैंड से स्टॉकन, नॉर्थ इंग्लैंड में स्टॉकन और डार्लिंगटन के जो बीच, स्टॉकन और डार्लिंगटन टू जो स्टेशन थे इनके बीच चलाई गई थी, कब? 1825 में। और 19 सेंचुरी में ही जो रेल थी वो पैसेंजर्स और जो गुड्स होते थे उनके लिए काफ़ी अच्छी और काफ़ी फास्टेस्ट जो मीडियम था वो बना। And after that, the interrelated factors lead to the growth of railways. First is steam engine was developed, which was used not only for industrial but for transport also. Rapid rise in industries made of necessity to improve existing transport system. Transportation has become much easier with the introduction of railway. Railway provides quick means of the transportation, can handle more load as compared to roadways. इसके साथ साथ बेटा फर्स्टली तो जो स्टीम इंजन बना था, स्टीम इंजन का जो यूज़ था वो सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं किया जाता था, बल्कि इसका जो यूज़ था वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किया गया। और दूसरा फैक्टर है कि जो इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ थी उसको बढ़ाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन था उसमें एक चेंज लाना बहुत ही ज़रूरी था। तो इस वजह से भी जो भारी भरकम चीज़ें होती थी, बहुत सारे जो पीपल्स होते एक साथ में उनको लाना ले जाना, इसके लिए जो रेल ट्रांसपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट रहा, और लंबी दूरियों को तय करने के लिए भी जो रेल ट्रांसपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाने लगा। अब इसमें काफ़ी सारे जो लोग थे, लाइक नॉर्थ अमेरिका, जापान, इंडिया, यहाँ से जो स्थान थे वो यहाँ के जो पीपल्स थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा। और इन्हीं जो रेलगाड़ियाँ थी उनसे नगरों में काफ़ी सारा जो पीपल्स थे या फिर जो लोग तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा और एक फास्टेस्ट और चीपेस्ट मीडियम था ट्रांसपोर्टेशन का। उसके बाद है गेज ऑफ रेलवेज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, द गेज ऑफ रेलवेज। रेलवेज रन ऑन डिफरेंट गेज, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट गेज। अब अलग अलग कंट्रीज में जो गेज है, गेज होता है बेटा जो जो पटरियां होती है ना, पट्टियों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, पट्टियों के बीच का डिस्टेंस होता है, इट इज कॉल्ड द गेज। अब वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है, और अगर हम बात करें नॉर्मली ये 3 टाइप्स के होते हैं। दे आर ब्रॉड मोर देन 1.5 मीटर, 1.5 मीटर से भी जोड़े हो सकते हैं, स्टैंडर्ड 1.44 मीटर, एंड स्मॉलर गेज इज 1 मीटर, जिसमें सबसे जो बड़ी लाइन है, इसको हिंदी में बड़ी लाइन, मानक लाइन और मीटर लाइन, छोटी लाइन कहते हैं, जो कितनी होती है 1.5 मीटर से भी अधिक होती है बड़ी लाइन। मानक लाइन जो होती है, स्टैंडर्ड लाइन जो होती है 1.144 मीटर, और जो छोटी लाइन होती है वो 1 मीटर होती है। ठीक है, इन जो मानक लाइन होती है इनका यूज़ किया जाता है, और इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ, क्योंकि यहाँ से सीधा पूछा जाता है कि जो रेल गेज है उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है और कितनी कितनी उनके बीच की डिस्टेंस है, से याद कर लेना। उसके बाद कम्यूटर ट्रांसपोर्ट, ये हम बता चुके हैं आप लोगों के कि जो कम्यूटर ट्रांसपोर्ट्स हैं। And the next, commuter trains. Commuter trains क्या होते हैं? Commuter trains are short distance trains which carry large number of passengers to big urban centers from the surrounding area in the morning and back in the evening. Commuter trains are very popular in UK, USA, Japan, India. These carry millions of passengers daily to and fro in the city.
उसके बाद है वर्ल्ड रेलवे पैटर्न्स की जो विषय है, विश्व में जो रेल है, रेलों का जो प्रतिरूप है बेटा वो कैसा है, कैसा उसका जाल है। देर आर अबाउट 13 लाख किलोमीटर ऑफ रेलवे ओपन फॉर ट्रैफिक इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें तो पूरे पूरे वर्ल्ड में 13 लाख जो रेलवेज हैं, किलोमीटर जो रेलवेज हैं वो ओपन की गई है। द डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। रेलवेज आर जनरली मैनेज बाय द गवर्नमेंट एज दे कम अंडर एसेंशियल सर्विसेज। और बेटा जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको बिछाना, इनकी जो मरम्मत एक बार बिछाना ही सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इसकी जो डेंसिटी है वो अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट रहती है, और इस पे जो कंट्रोल होता है मेनली गवर्नमेंट का रहता है, क्योंकि जो ये सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट के ही अंडर में आती हैं, ठीक है। इस वजह से इस पे कंट्रोल गवर्नमेंट का ही रहता है। एंड स्पेशली सर्विसेज फॉर पैसेंजर एज अ एयर कंडीशनर, रिक्लाइनिंग सीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज आर प्रोवाइड फॉर कंफर्टेबल जर्नी। और इसमें कुछ जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड भी की जाती हैं यहाँ पर, जैसे कि ताकि जो पैसेंजर है उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। वहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पर सोने के लिए रात में सोने के लिए जो बर्थ हैं वो बनाए जाते हैं, शीट्स होती काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं, वहाँ पर खाने पीने की अच्छी वहाँ सुविधा दी जाती है। और बहुत ही जल्दी जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उनके लिए अलग से जो डिब्बे हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। कंटेनर्स कैन बी अनलोडेड डायरेक्टली फ्रॉम ships to onto special railways cutting out several loading and packing operations. However, railways all over the world are experience service financially difficult. और क्या होता है बेटा, जहाँ जो शिप्स होते हैं, शिप्स में कंटेनर तक सीधे रेलों के डिब्बों पर रख दिया जाता है, और इससे सामान को उतारने चढ़ाने या फिर पैकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो सेव हो जाता है। और मोस्टली जो पार्ट्स हैं वर्ल्ड के, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेस भी करना पड़ता है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम वहाँ पे लोगों को फेस करनी पड़ती है रेलवे को लेकर। तो इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, इसमें कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हम देखते हैं रेलों का डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे अलग अलग जो रीजन्स हैं उसमें जो रेल हैं वो डेवलप हुई हैं। सो फर्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हैज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रेलवेज मेकिंग अप नियरली 40% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। नॉर्थ अमेरिका में पूरे वर्ल्ड की 40% जो रेल नेटवर्क है बेटा वो बिछाए गए हैं। द रेलवे नेटवर्क टुडे इज यूज एक्सटेंसिवली फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ बल्की freight like minerals, grains, timber, and manufactured products over long distance. It, however, play unimportant role in passenger transport because more passengers prefer to travel by automobiles or aeroplanes than by railways. अब देखो नॉर्थ अमेरिका में की अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में बेटा जो टोटल जो रेलवे हैं उनका 40% ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जो 40% जो रेलवे नेटवर्क है उसका 40% जो रेलवे नेटवर्क है वो अमेरिका में पाया जाता है। और अगर हम बात करें आज जो रेल है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी जो चीज़ें हैं, लाइक जैसे कि मिनरल्स हैं, ग्रेन्स हैं, या फिर कमर्शियल वुड हैं, उससे बनी हुई कोई चीज़ें हैं, तो उनको लाने ले जाने के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बल्कि इसमें जो पैसेंजर्स होते हैं, पैसेंजर प्रेफरेंस देते हैं एयरप्लेन्स को, ठीक है। एरोप्लेन्स के थ्रू वो काफ़ी जो लंबी डिस्टेंस होते हैं उसको कवर करते हैं। रेलों का सबसे ज़्यादा द डेंस्ड रेलवे नेटवर्क इज़ फाउंड इन द ईस्ट सेंट्रल यूएसए एंड साउथर्न कनाडा, साउथ ऑफ द ग्रेट लेक्स and on the Atlantic coast linking the main cities. The main reasons for the development of dense network of railways in the eastern part of the USA is the high level of economic growth due to large scale urbanization and industrialization. अब सबसे ज़्यादा जो जाल है, सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग है रेलवे की वो यूएसए की जो ईस्टर्ली रीजन है, या फिर सेंट्रल जो यूएसए का जो रीजन है, या फिर साउथर्न कनाडा, ग्रेट लेक्स के साउथ वाला रीजन, और अटलांटिक के जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा डेंस नेटवर्किंग ऑफ रेलवेज। यूएसए यूएसए के जो ईस्टर्न भाग है बेटा वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो डेंस नेटवर्किंग मिलती है रेलवेज़ की, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हुआ है। और इसी डेवलपमेंट की वजह से जो रेलवे है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई हैं। किस वजह से? अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इन यूएसए। फिर उसके बाद सेकेंड रीजन है यूरोप।
Europe has one of the densest rail network in the world. There are approximately 44 lakh 40,000 kilometer of railways, most of which are double or multiple tracked. Important railheads are Paris, Berlin, London, Brussels, Milan, Warsaw, and Moscow. Industrial regions of Western Europe exhibit greater railway densities. सो है बेटा, यूरोप में जो रेल मार्ग है, रेलवे जो नेटवर्क है, उसका जो जाल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर 4,40,000 किलोमीटर लंबे जो रेल मार्ग है वो पाए जाते हैं, और ये डबल या फिर ट्रिपल लाइंस वाले भी होते हैं। अगर वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वेस्टर्न यूरोप में जो इंडस्ट्रियल जो रीजन्स हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो रेलवे नेटवर्क है उसका जाल फैला हुआ है। अगर इसमें बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम में पर 6.5 किलोमीटर रीजन पर 1 किलोमीटर लंबे जो रेल मार्ग है, उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो सघन रेल मार्ग है वो पाया जाता है यूरोप में। उसके बहुत सारे अलग जो देश हैं, जिसमें लंदन, पेरिस, मॉस्को, यहाँ पर जो लैंड रेलवेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। और इंग्लैंड में स्थित जो यूरो टनल ग्रुप है, इसके द्वारा लाइक एक टनल, ठीक है, सुरंग बनाई जाती है, बना दी गई है, और उसको लंदन से पेरिस से जोड़ा गया है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट फॉर बाय रेलवे इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्लाइट इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज. Underground railways are important in London, Paris, and Moscow. Channel tunnels operate by Eurotunnel groups through England connects London with Paris. So underline this lines कि बेटा इंग्लैंड में जो यूरो टनल ग्रुप है, ठीक है, यूरो टनल ग्रुप के द्वारा जो सुरंग है वो बनाई गई है, और उस सुरंग से सुरंग बनाई गई है जिसमें रेलवे चलती हैं, रेल चलती हैं, जो लंदन से पेरिस, लंदन को पेरिस से जोड़ता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है एशिया। India, Japan, and China have good railway network in Asia. With its 63,028 km route length, 81,865 km running track, and more than 7,600 stations, India has the डेंसेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। और एशिया में बेटा इंडिया के पास सबसे घना, पूरे एशिया की अगर हम बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट की, तो सबसे ज़्यादा घना जो जाल है वो इंडिया में ही मिलता है रेलवे का। China 35,000 kilometer long route length is not sufficient keeping in view the vastness of the country. Japan has a total length of 28,000 kilometer railway. Other countries of Asia have relatively few railway routes. West Asia is least developed in rail transport because of vast deserts and स्पार्शी पॉपुलेटेड रीजन्स। और जो वेस्ट एशिया बेटा वहाँ पर बहुत ही कम डेवलप हुआ है, क्योंकि मोस्टली वेस्ट जो रीजन है वो डेजर्टेड है, और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा नहीं है, स्पार्शी पॉपुलेशन रीजन है वो। उसके बाद है ओशेनिया। ओशेनिया दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिया हैज़ अबाउट 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवेज, ऑफ विच ए क्वार्टर आर फाउंड इन न्यू साउथ वेल्स. Most of the railways are connected to the coastal areas. There is one transcontinental line running from Perth to Sydney, passing through such towns as देखो कौन कौन से स्टेशन बीच में आते हैं इसके, सिडनी और पर्थ के बीच में आने वाले जो स्टेशन उनके नाम बताए गए हैं। एडिलेड, कैनबरा, मेलबर्न. A major north-south line links Adelaide and Alice Spring, but as yet this has not been joined to the line from Darwin to Birmingham. ऑस्ट्रेलिया में बेटा एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल लाइन भी है, एक अंतर महाद्वीपीय, जो एक द्वीप जो कॉन्टिनेंट है उसके एक छोर को दूसरे छोर से मिलाता है, और ये पर्थ को सिडनी से जोड़ता है। ठीक है, पर्थ वेस्ट जो रीजन है ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है, जबकि सिडनी जो है वो ईस्ट में है। इन दो स्टेशन को मिलाता है, ईस्ट को वेस्ट से मिलाता है कॉन्टिनेंट के। और कालगुरी, एडिलेड, कैनबरा, मेलबर्न इस पर आने वाले मेन स्टेशन है, और एक मेन स्टेशन है एडिलेड और एलिस स्प्रिंग, इनको ये जोड़ता है। लेकिन जो ये रेल मार्ग है, जो ये रेलवे रूट है बेटा, वो डार्विन से बर्मिंघम के बीच नहीं जोड़ा है। और आगे अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड रेलवेज आर मेनली इन द नॉर्थ आइलैंड लिंकिंग द मेन टाउन्स ऑफ द फार्मिंग एरियाज। न्यूजीलैंड के जो रेल नेटवर्क है बेटा वो मेनली नॉर्थर्न आइलैंड से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो फार्मिंग जो टाउन्स है, फार्मिंग जो नगर हैं उनको जोड़ते हैं। और साउथर्न जो आइलैंड्स है उसमें जो अनइवन जो भूमि है, अनइवन जो लैंड है, उसके कारण जो रेल है वो अच्छे रेलवे ट्रैक जो वहाँ पर अच्छे से नहीं बिछ पाए, क्योंकि वहाँ पे जो लैंड है वो
मीनवन है, उबड़ खाबड़ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है वो है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। South America. In South America, the pampas of Argentina and region of coffee, fazenda, and Brazil have dense railway network. Out of total 112,000 km of railways, the Argentina pampas has 43,000 km in coffee ground region of southeast Brazil accounts for 34,600 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे। देर इज ओनली वन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, और यहाँ पर भी बेटा एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल है, अंतर महाद्वीपीय, जो एक महाद्वीप के छोर को दूसरे महाद्वीप से एक ही महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाता है। रेलवे इन साउथ अमेरिका लिंकिंग ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना विद वेलपेरस चिले थ्रू द उस्पेल्टा पास across the Andes located at the height of 3,960 मीटर above mean sea level। हम नॉर्थ अमेरिका में बेटा जो रेलवे नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जो अर्जेंटीना के पंपास, ब्राज़ील और जो कॉफ़ी के जो प्रोड्यूसिंग जो एरियाज़ हैं वहाँ पर हैं। अब इसमें साउथ अमेरिका के 112,000 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे ट्रैक्स हैं वो बिछाए गए हैं। पंपास में 43,000 एंड कॉफ़ी जो रीजन है, कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग जो रीजन है वहाँ पर 34,000 किलोमीटर लंबे जो रेल मार्ग हैं वो मिलते हैं। और यहाँ पर एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे भी है, अंतर महाद्वीपीय, महाद्वीपों के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाने वाला जो रेलवे नेटवर्क है वो भी है, जो ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना को चिली से जोड़ता है। और इसके मिडल में एक सी लेवल है जो 3,960 मीटर ऊंचे गॉड से होकर एंडीज जो रेंजेस हैं, एंडीज माउंटेन रेंजेस हैं, उसको कवर करता है। और चिली में जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो इक्वी से प्यूरो माउंट तक जाता है। सो ये इसमें इम्पोर्टेंट कुछ लाइंस थी जिनको आपको अंडरलाइन करना और अपने नोट्स में इनको शो करना है। उसके बाद है नेक्स्ट एरिया ऑफ द रेलवेज इज अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका का कॉन्टिनेंट में कैसे जो रेलवेज है वो डेवलप है। तो एशिया के बाद अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। और अफ्रीका में बेटा टोटल 40,000 किलोमीटर जो रेल हैं वो रेल नेटवर्क्स पाए जाते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है बेंगलुरु रेल मार्ग, ठीक है। बेंगलुरु सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अंकोला से कटंगा जाम्बिया में कोपर जो पट्टी है वहाँ से समुद्र तट पर स्थित दार इस्लाम को जोड़ता है, ठीक है, वहाँ तक जाता है। और दूसरा रेल मार्ग बोट्सवाना और जिम्बाब्वे से होकर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका में जो रेलों का जो अच्छा जाल है वो पाया जाता है, जो यहाँ पर गोल्ड, कॉपर, डायमंड, इन सब की जो माइनिंग्स होती हैं उनके कारण काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो 18,000 किलोमीटर जो लॉन्ग रेलवेज हैं वो इन्हीं माइनिंग एरियाज़ की वजह से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट रेलवेज है बेटा, लाइक जिसमें फर्स्ट है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, जो एक कौन कौन से अंतर महाद्वीपीय जो रेल मार्ग हैं वो पाए जाते हैं हमारे वर्ल्ड में। तो सबसे फर्स्ट है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आज के हम इस वीडियो में चैप्टर को यहीं तक करते हैं। सो यू रीड दिस टॉपिक बी केयरफुली and make your own notes. If you have any doubt, then you also ask me in online class. Bye. Take care. Stay home. Be safe.